एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने लोकसभा में बांदकपुर में ट्रेनों के स्टॉपेज और दमोह कुंडल पुन्ना रेल के कार्य को प्रारंभ करने का मुद्दा उठाया। बांदकपुर और कुंडलपुर आने वाले श्रद्धालुओं को इससे लाभ मिलेगा। दमोह लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 7 से भाजपा सांसद राहुल सिंह लोधी ने 18वीं लोकसभा के सत्र के दौरान लोकसभा में विशेष चर्चा के दौरान बांदकपुर में भगवान जागेश्वरनाथ जी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बांदकपुर रेलवे स्टेशन पर बांदकपुर से निकलने वाली ट्रेनों के स्टॉपेज न होने की बात कही। साथ ही कहा, कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो कटनी से चलकर बीना की ओर एवं बीना से चलकर कटनी की ओर जाती हैं, जिससे श्रद्धालुओं के लिए बांदकपुर में भगवान जागेश्वरनाथ के दर्शन करने के लिए असुविधा होती है। यदि बांदकपुर में ट्रेनों का स्टॉपेज हो जाए तो श्रद्धालुओं को सीधे बांदकपुर से ट्रेन मिलेगी, जिससे श्रद्धालुओं को रेल सुविधा का लाभ मिलेगा। साथ ही दमोह लोकसभा में सांसद राहुल सिंह लोधी ने महामहिम अध्यक्ष महोदय को अवगत कराते हुए कहा कि जैन समाज के तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर के नाम से समूचे विश्व में प्रसिद्ध है। उन्होंने कुंडलपुर के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2004 और 11 में जबलपुर से दमोह एवं दमोह से वाया कुंडलपुर पन्ना के लिए रेल लाइन स्वीकृत की गई थी और जिसका सर्वे भी हुआ था। उन्होंने विस्तार से बताया कि यदि जबलपुर दमोह वाया पन्ना रेल लाइन अतिशीघ्र बिछाई जाती है तो हम लोगों को दो तरह से फ़ायदा होगा, क्योंकि वर्तमान में दिल्ली जाते हैं तो पहले जबलपुर, कटनी, दमोह फिर सागर का सफ़र करते दिल्ली जाना पड़ता है, जिससे लगभग 200 किलोमीटर का अतिरिक्त सफ़र करना पड़ता है। यदि यह लाइन सीधे जबलपुर से दमोह वाया कुंडलपुर तक बिछाई जाती है तो 100 किलोमीटर की दूरी कम होगी और जब यह रेल लाइन दमोह से वाया कुंडलपुर पन्ना तक रेल लाइन जाएगी तो तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर आने वाले भक्तों को काफ़ी सुविधा होगी। श्रद्धालुओं के लिए दमोह जबलपुर वाया कुंडलपुर पन्ना रेल लाइन बिछाई जाने से निश्चित ही कुंडलपुर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए और जैन समाज के लिए बड़ी सौगात होगी। साथ ही केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम होगा। वहीं हमारी आस्था के केंद्र बिंदु आचार्य विद्यासागर जी महाराज के लिए यह विनयाञ्जलि भी होगी। क्या कुछ उन्होंने कहा, लोकसभा में आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। हाँ भैया, हाँ। सदस्य श्री राहुल सिंह लोधी जी। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं दमोह संसदीय क्षेत्र की सभी जनता का आभार भी व्यक्त करता हूं कि उनके आशीर्वाद से मैं यहां पहुंचा। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय सीट में 2 विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। एक जागेश्वरनाथ धाम, जहां पर निरंतर श्रद्धालुओं का आवागमन लगा रहता है, जिसके विषय में मैं माननीय रेल मंत्री जी से मिला हूं और उनसे विभिन्न ट्रेनों के स्टॉपेज के विषय में मैंने चर्चा की है, जिसकी आवश्यकता पूर्ण होना बहुत आवश्यक है। और साथ ही मैं एक और स्थान जो हमारे जैन समाज के तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर के नाम से जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसके विषय में भी मैं जानकारी देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। इसके पहले वर्ष 2004 और 2011 में जबलपुर से दमोह और दमोह से बाय कुंडलपुर पन्ना के लिए रेल मार्ग के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी और जिसका सर्वे भी हुआ था। अध्यक्ष महोदय, यदि ये लाइन डलती है तो इससे हम लोगों को 2 फायदे होंगे, क्योंकि वर्तमान में जब हम दिल्ली की ओर जब जाते हैं तो हमें पहले जबलपुर से कटनी, कटनी से दमोह और फिर दमोह से सागर होते हुए दिल्ली आना पड़ता है, जो लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। और यदि ये लाइन सीधी डलती है, बढ़ती है जबलपुर से दमोह और बाय कुंडलपुर, तो 100 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस वो कम होगा। और जब ये लाइन दमोह से बाया कुंडलपुर जब पन्ना जाएगी तो हमारा जो तीर्थ क्षेत्र है, जो कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं, जो पूरे विश्व में जिनकी ख्याति है, तो लोगों का आवागमन होता है। और यदि ये लाइन डलती है तो आप विश्वास मानिए कि ये एक बड़ा ही
कदम होगा सरकार का, माननीय रेल मंत्री का जैन समाज के लिए, और सच्ची श्रद्धांजलि हमारे बड़े बाबा के चरणों में होगी। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि इस रेल मार्ग को शीघ्र अतिशीघ्र डलना चाहिए, जिससे हमारी दमोह से कुंडलपुर और कुंडलपुर से पन्ना के लिए ये लोगों का आवागमन हो सके। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद।